हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 12 के यूनिट 3 है मैथ का, और उस यूनिट का नाम है मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर आए थे, जिसमें हम इन्वर्स के बारे में जाने थे, जिसमें हम इन्वर्स का अभी तक 50 क्वेश्चन देखे हुए हैं। हर एक टाइप का देख लिए हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी था। आज हम देखेंगे यूनिट 3 के मैट्रिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हैं, जिसको आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह क्या है? तो आव्यूह आप जान रहे हैं क्या? फलनों और संख्याओं के आयताकार क्रमविन्यास को ही आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी बड़े लेटर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव में जो आएगा धीरे धीरे उसको वहां से कंप्लीट इसका जो है हम सॉल्यूशन करेंगे। आपको करना है क्या? आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है और नोट करके जाना है। ठीक है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा भी पॉइंट अगर हम बताएंगे अलग से तो उसको भी नोट करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला आव्यूह का पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि ए और बी समान कोटि के दो आव्यूह हैं, यानी आव्यूह को हम कैपिटल लेटर सूचित करते हैं, तो ए और बी कहा समान कोटि का आव्यूह है। समान कोटि का अगर कोई आव्यूह मान लीजिए ए है और एक क्या है, बी है, और ये दोनों का कोटि समान है, यानी समान कोटि का है। अगर सपोज समान कोटि का मतलब हुआ ये 2/2 का तो ये भी 2/2 का, अगर ये 2/3 का तो ये भी 2/3 का होगा, ये हुआ। अब ये समान कोटि का एक आव्यूह है। अब कहता है क्या कि ए प्लस बी यानी दो आव्यूह का जोड़ है, इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब दो आव्यूह का अंतर है, ये किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि अगर ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी है, ठीक है, ए प्लस बी और इंटू में क्या है, ए माइनस बी है। अब इसमें जो है आपको कहता है किसके बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से हम कर सकते हैं। देखिए, आराम से करेंगे। क्या करेंगे हम? पहले इसको ए को ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। आव्यूह ए को ए माइनस बी आव्यूह को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर। ए यहाँ आव्यूह है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर ए को इससे करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। अब ए का काम हो गया, दोनों आव्यूह से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों? अब कहिएगा समान कोटि का आव्यूह है, और दोनों अगर समान कोटि का आव्यूह है, समझे कि नहीं, और समान कोटि के दो आव्यूह है, तो समान कोटि के दो आव्यूह है, तो इसका मतलब है क्या, यहां गुना संभव था। ठीक है, तो ए इसको इससे गुना कर दिए, अब इसको इससे, अब क्या करेंगे, बी को हम इससे, तो बी इंटू आपका क्या हुआ, ए, और इसको इससे करेंगे तो बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये आया आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए प्लस बी एस माइनस बी स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना है, कभी कभी कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ए माइनस बी है, यहाँ ए प्लस बी प्लस ए है, ये दोनों तो बराबर है, काट देता है। अब यहां अगर आप काट दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जरूरी नहीं, अगर समान कोटि का आव्यूह है, मान लीजिए ये 2/2 का है और ये बी मान लीजिए ये भी 2/2 का है, तो ये समान कोटि का आव्यूह है, तो a इंटू बी भी गुना परिभाषित है और b इंटू ए भी गुना परिभाषित है, दोनों का, क्योंकि समान कोटि का है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि a इंटू बी बराबर जितना होगा उतना ही b इंटू ए हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ये माइनस में ए बी और ये प्लस में ए बी है, ये नहीं, इसको काट देंगे तो इसका कहेगा आंसर क्या होगा, आंसर यही हो जाएगा। आप ऑप्शन में मिलाइए। ऑप्शन देखिए, ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर यहाँ देखिए, ये तो नहीं होगा, आप जान रहे, अगर कोई काट देगा तो यही लिख देगा ऑप्शन में, अगर ये मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखिए, ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर निगेटिव है तो बी स्क्वायर निगेटिव, माइनस ए बी, यहाँ देखिए माइनस ए बी है, ऑप्शन सी के देखिए, और बी ए
प्लस में है, प्लस में, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है क्या कि यदि ए इक्वल टू है 0 1 1 0 है, ठीक है, तो कहता है ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले। ए स्क्वायर का वैल्यू, तो ए स्क्वायर का वैल्यू का मतलब हुआ क्या? आपको ए इंटू ए निकालना है, ए इंटू ए निकालना है। और ये बताइए कि इसमें देखिए ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, दो रो हुआ, और C1 और C2 दो कॉलम है, तो ये कितना कोटि का हो गया? ये 2 बाय 2 कोटि का हो गया। दो रो है, दो कॉलम है। समान कोटि का गुना संभव हमेशा रहता है, हमेशा। ये वर्ग आव्यूह है दोनों, तो समान कोटि का है तो गुना संभव है। ये क्या हो गया? 0 1 1 0। यहां क्या हो जाएगा बताइए? 0 1 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब दो आव्यूह का मल्टीप्लाई कैसे करते, ध्यान से समझना। इस रो को इस कॉलम से गुना करते हैं, यानी प्रत्येक रो को, जैसे पहला रो को, ये दो कॉलम है तो दोनों कॉलम से कर देंगे। पहला रो को दोनों कॉलम्स कर देना, फिर दूसरा रो को दोनों को, यानी रो गुना कॉलम करना। ध्यान समझना है, ये 2 बाय 2 का है दोनों, तो देखो जैसे गुना कैसे करेंगे। देखो पहला रो को पहले कॉलम से, तो पहला रो है, पहला रो को पहले कॉलम, तो देखो पहला रो में कौन कौन अवयव है? 0 और 1। ये 0 1 को देखो, 0 को 0 से कर देना, ई 1 को 1 करना, यानी पहला अवयव को पहले अवयव से, इसका दूसरा अवयव को दूसरे को। अब गुना करके जोड़ना होता है। जैसे 0 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया? तो पहला रो था तो इसलिए हम पहला रो में लिखे, अब पहला कॉलम था इसलिए पहला कॉलम की जगह पर लिखे। अब ये पहला रो को पहले कॉलम्स कर दिए हैं, अब ये पहला रो को अब दूसरे कॉलम्स करेंगे, तो रो पहले न है इसलिए पहले रो में जाना, लेकिन कॉलम दूसरा है इसलिए दूसरा कॉलम में लिखेंगे। तो रो पहले है, तो 0 गुना 1 क्या हो गया बताइए? 0, प्लस 1 गुना 0 क्या हो गया? 0, ये भी 0। तो पहला रो को पहले कॉलम्स किए तो इसलिए पहला रो था पहले रो में लिखे, पहला कॉलम्स किए तो पहले कॉलम की जगह पर लिख दिए, फिर पहले रो था इसलिए पहले रो में जाएंगे, और दूसरा कॉलम है इसलिए दूसरा कॉलम की जगह पर लिखे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए अब दूसरा रो है तो दूसरा रो में लिखेंगे, अब पहला कॉलम है तो पहला कॉलम की जगह पर लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा रो है, देखिए 1 गुना 0 क्या हो गया? 0, और 0 गुना 1 क्या हो गया? 0, ठीक है। तो दूसरा रो था तो दूसरे रो में, अब पहला कॉलम था इसलिए पहला कॉलम लिखे। अब देखो फिर दूसरा रो है तो दूसरे रो में जाएंगे, अब कॉलम क्या है? दूसरा, तो इसमें 1 गुना 1 क्या होगा? 1, और 0 गुना 0 तो क्या हो गया? 0। ये आपको हम पहले डिटेल गुना बता रहे हैं, आगे जब चलेंगे तो डायरेक्ट हम कर देंगे। तो ए क्या हो गया बताइए? यहाँ 0 गुना 1, 0 प्लस 1 1, ये हुआ आपका 0, ये 0, और ये क्या हो गया? 1, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 1 0। इसके देखिए ये एक वर्गाव्यूह है। वर्गाव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें रो और कॉलम की संख्या, रो की संख्या यानी 2 रो है इसमें, देखिए 1 2 और 2 कॉलम है, इसलिए इसे वर्गाव्यूह कहेंगे। और वर्गाव्यूह के ये विकर्ण के अवयव हुए। वर्गाव्यूह का विकर्ण, देखिए वर्गाव्यूह का विकर्ण का अवयव ऐसे चलता है 11 22 33, इस रूप में चलेगा। जैसे ये 11 हुआ, 12 हुआ, ये 21 हो गया, 22 होगा, इस रूप में ये एक विकर्ण का अवयव, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए आगे आएगा तो आगे बताएंगे आप। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन हो गया इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कहता एक आव्यूह है 1 0 0, फिर 0 2 0 0 0 4, ये एक आव्यूह आपको दे दिया है, ठीक है। अब कहता है कि बताइए, ऑप्शन देखिए इसमें बताइए कि तस्मक आव्यूह है, सम्मित आव्यूह है, विषम सम्मित आव्यूह है, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले समझिए तस्मक आव्यूह किसे कहते हैं। एक वर्ग आव्यूह तस्मक आव्यूह तब होगा जब उसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो और उसको विकर्ण के छोड़ के सब 0 हो। जैसे देखिए एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, देखिए वर्ग आव्यूह एक तस्मक आव्यूह होगा। जैसे एक वर्ग आव्यूह कोई भी ले लिए ए, देखिए ये विकर्ण का अवयव 1 हुआ, ये 2 बाय 2 का है इसलिए 1 बाय 1 का है, ये एक वर्ग आव्यूह। जैसे देखिए बी एक आव्यूह ले लिए, देखिए 1 0 0 1,
अब देखिए इसके विकर्ण के अवयव क्या है, एक है, बाकी बात को छोड़कर क्या है, 0 है। तो ये है तस्मक आव्यूह, और ये तस्मक आव्यूह को हमेशा आई से हम सूचित करते हैं, किसे, कैपिटल आई से। अगर 1/1 का रहेगा तो I1 लिख सकते हैं, अगर 2/2 का है तो I2 लिख सकते हैं। तो तस्मक आव्यूह, तो ये आप जान गए कि ये तस्मक आव्यूह नहीं है, क्योंकि तस्मक आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव 1 होना चाहिए, बाकी बात 0 होना। तो हम समझ गए कि ऑप्शन नंबर इसका 2 का यानी 3 का ए नहीं होगा। चलिए अब एक आता है ऑप्शन बी में, क्या है, सम्मित आव्यूह। देखिए सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं, सम्मित आव्यूह का मतलब हुआ अगर कोई आव्यूह है, ये मान लीजिए ए कोई आव्यूह है, और इसका अगर परिवर्त निकाले, अगर ये ए के बराबर आ गया तो ये सम्मित आव्यूह। ए का परिवर्त यानी ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो ए के बराबर आ जाएगा तो सम्मित आव्यूह। तो और एक होता है, देखिए अगला है एक विषम सम्मित आव्यूह। विषम सम्मित आव्यूह में क्या होता है, कोई अगर आव्यूह ए है, अगर कोई वर्ग आव्यूह ए है, अगर इसका परिवर्त निकालते हैं, अगर -a के बराबर हो जाता है तो उसे होता है विषम सम्मित आव्यूह। तो चलिए इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे कि मान लो ए है, अब इसका परिवर्त निकाल लो, क्या निकाल लो, परिवर्त। परिवर्त कैसे निकालते हैं, परिवर्त निकालने का तरीका है रो को कॉलम में बदल देते हैं। जैसे ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, और ये क्या है, तीसरा रो। तो पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, ये रो को पहला कॉलम थे 1 0 0, ये क्या है 0 2 0, ये 0 0 4, ये आपको बना दिए। अब ये जो हम बना दिए हैं, याद समझना है बढ़िया से, ठीक है। अब देखिए ये बन गया। अब ये आप देखिए कि ए का जो परिवर्त निकाले हैं, फिर देखिए स्वयं ए ही के बराबर आ गया। देखिए ये किसके बराबर है, ए ही के बराबर है, तो ए का परिवर्त क्या आ गया, ए के परिवर्त बराबर। तो हम बोले ए का परिवर्त निकालने पर अगर ए ही आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सम्मित आव्यूह। क्या कहते हैं, सम्मित। अगर ए का परिवर्त -a के बराबर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं विषम सम्मित आव्यूह। तो चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सम्मित आव्यूह हो गया, इसका ऑप्शन हो गया क्या, बी। ये एक सम्मित आव्यूह है। कौन आव्यूह है, सम्मित आव्यूह है। ठीक है, समझ में आ रहा, आराम से बता रहे हैं, बढ़िया से समझिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो थोड़ा रफ्तार में करेंगे, ये पहला वीडियो है इसलिए इसको आराम से हम आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि एक आव्यूह दे दिया है आपको, एक आव्यूह दे दिया है क्या, 0 -5 8, फिर है 5 0 12, फिर है -8 -12 और 0। ये एक आव्यूह है, और ये कौन आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह 3/3 का। सपोज करो मान लिए हम ए है कोई आव्यूह। अब कहा कि बताइए ये विकर्ण आव्यूह है कि सम्मित आव्यूह है कि विषम सम्मित आव्यूह है कि अदिश आव्यूह। तो देखिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है पहले समझिए, आव्यूह के बारे में समझ लीजिए। एक होता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह होगा, एक वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह होगा जिसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर सब शून्य हो जाए। देखिए जैसे मान लीजिए हम ये ले लिए तो विकर्ण 1/1 का एक वर्ग आव्यूह है, ये भी विकर्ण आव्यूह है। जैसे मान लीजिए हम ले लिए ये, देखिए विकर्ण का अवयव को छोड़कर बाकी सब क्या है, शून्य है, तो इसको हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे 2/2 का। जैसे और भी ले लीजिए, देखिए विकर्ण के अवयव को छोड़कर सब शून्य है, तो ये कौन हो गया, विकर्ण आव्यूह। समझ में आ गया, विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह होंगे। अगर विकर्ण के अवयव को छोड़कर सब क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। तो ये देखिए विकर्ण आव्यूह उसको कहेंगे कि विकर्ण के अवयव को छोड़कर क्या होना चाहिए, सब शून्य होना चाहिए। तो देखिए विकर्ण सब है शून्य, ये इसका मतलब हम कंफर्म हो गए कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सम्मित आव्यूह। ऑप्शन बी सम्मित आव्यूह कब होगा, बताइए सम्मित आव्यूह कब होगा। सम्मित आव्यूह तब होता है जब अगर कोई आव्यूह दिया है उसका परिवर्त निकालेंगे और वो उसी आव्यूह के बराबर हो जाए तो सम्मित आव्यूह होगा। तो चलिए अगर हम इसका मान लीजिए कि इसका अगर परिवर्त निकालते हैं, ए का परिवर्त कैसे निकाला जाता है, रो को कॉलम बना देंगे। ये पहला रो है तो ये पहला कॉलम बन गया, फिर ये दूसरा रो है तो ये दूसरा कॉलम बन गया, ये तीसरा रो है तो तीसरा कॉलम बन गया, ये निकल गया आपका परिवर्त। अब देखिए क्या ए का परिवर्त यही के बराबर है, यहाँ देखिए 0 -5 8 है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, देखिए प्लस है। तो ये अगर मान लो जाए
हम इस पूरे अवयव में माइनस कॉमन ले ले, क्या ले ले, माइनस कॉमन, हाँ ले सकते हैं। अगर कॉमन लेंगे तो पूरे अवयव से कॉमन लेंगे, या मल्टीप्लाई भी करेंगे तो टोटल अवयव में मल्टीप्लाई होगा। हमेशा याद रखना अवयव में अदिश गुणन ये कहता है, अगर किसी से गुना कर, अगर किसी अवयव में अदिश से गुना करेंगे तो प्रत्येक अवयव में गुना होगा, या कॉमन लेंगे तो प्रत्येक अवयव में कॉमन लेंगे। चलिए तो हम प्रत्येक कॉमन लिए, तो कॉमन जीरो पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। कॉमन लेने का मतलब हुआ जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस। ये प्लस में तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये माइनस है तो ये भी हो गया प्लस। ये जीरो पर कोई इफेक्ट नहीं, ये हो गया आपका प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा और ये जीरो। अब ये बताओ तुम, देखो क्या अब ये सेम मिल गया, 0 माइनस 5 8, ये 5 0 12 और यहाँ देखिए माइनस 8, ये मिल गया। इसका मतलब हुआ कि ये माइनस लिख दिए, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो a के बराबर। इसका मतलब हुआ कि a का परिवर्त माइनस a के बराबर हो, और जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम इसको कहते हैं विषम सममित अवयव। क्या कहते हैं, विषम सममित अवयव, अवयव कहते हैं, विषम सममित अवयव कहते हैं। एक बात और समझो, विषम सममित अवयव के विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं, हमेशा याद रखना। विषम सममित अवयव के विकर्ण के अवयव हमेशा क्या होते हैं, शून्य होते हैं। विषम सममित अवयव के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। अब तुम कहेगा सर ये विकर्ण यही होगा, हाँ विकर्ण वो होता है जिसका अवयव का पैटर्न ऐसे चलता है, जैसे 11 22 33, इस ढंग से अगर विकर्ण का पैटर्न चले तो वो विकर्ण का अवयव हो गए। देखिए ये एक एक सेम मिले, दो दो, यानी इसमें आई रो और जे कॉलम सेम मिले, एक एक दो दो, तो ये विकर्ण का पैटर्न ऐसे चलेगा, सेम चलेगा पैटर्न, तब होगा विकर्ण का भी। कोई सोच रहा होगा सर ई क्यों नहीं होगा, देखिए ये नहीं होगा, ये 11 12 13 आ गया, देखिए यहाँ, फिर यहाँ देखो 21 22 23 आ गया, यहाँ रो और कॉलम का पैटर्न सेम नहीं चलेगा, इसलिए विकर्ण का अवयव ये होता है इस पैटर्न का। तो बताओ ये समझ गया कि a का परिवर्त माइनस a के बराबर है, इसलिए ये सममित अवयव है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सममित अवयव है, सममित विषम सममित अवयव है, ये a का परिवर्त माइनस a के बराबर हो जाएगा तो विषम सममित अवयव हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, सममित अवयव भी बता दिए। एक और है ऑप्शन में, देखिए अदिश अवयव, उसको भी चर्चा करते हैं। अदिश अवयव क्या होता है समझिए, अदिश अवयव क्या होता है, अदिश अवयव, देखिए अदिश अवयव किसको कहेंगे, अदिश अवयव क्या होता है, एक वर्ग अवयव ही अदिश अवयव होगा, लेकिन कब, जब उसके विकर्ण के सभी अवयव सेम रहे, बाकी बात उसको छोड़कर सब जीरो हो। जैसे विकर्ण के अवयव सब सेम रहे, देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए 2 0 0 2, देखिए यहाँ 2/2 का हो गया, ये जैसे √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, देखिए विकर्ण के सभी अवयव क्या है, सेम है, बाकी छोड़कर सब जीरो है, इसलिए क्या है ये अदिश अवयव। देखिए विकर्ण का अवयव जीरो है, बाकी छोड़कर क्या है सब शून्य है। विकर्ण का अवयव सेम रहना चाहिए, बाकी भाग सब इसको विकर्ण को छोड़कर जीरो होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम आपको जो है ऑप्शन सहित बताते चल जा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर में क्वेश्चन का था ए और बी समान कोटि के अवयव हो। चलिए एक ए और बी समान कोटि का, यहाँ एक बात और हो जाता, वर्ग अवयव तो ठीक रहता। चलिए तो कहता है क्या समान कोटि का अवयव है, तो बताइए ए बी का परिवर्त और माइनस बी ए का परिवर्त, कहता है ये क्या होगा, यानी ये क्या होगा अगर ए और बी समान कोटि का अवयव है, समान कोटि का अवयव है, तो कहता है क्या ये क्या होगा, समान कोटि का ये अवयव है तो ये इसका परिवर्त क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये बताओ इसका, अगर हम जानते हैं किसी अवयव को दिया है, अगर इसी का परिवर्त निकाल देंगे तो ई बराबर होगा तो सममित हो जाएगा, अगर इसी का परिवर्त निकाल देंगे, अगर ये -1 बराबर हो जाएगा तो विषम सममित हो जाएगा। तो चलो हम इसी का क्या निकालते हैं, परिवर्त, देखते हैं यही इसी के बराबर आता है। तो आप परिवर्त का जो है प्रॉपर्टीज जानते हैं, अगर कोई अवयव जोड़ में है इसका परिवर्त निकालेंगे तो ये ए पर भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बी का भी हो जाएगा, अगर माइनस में भी रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर गुना में रहेगा तो याद रखना उल्टा चलता है, पहले होगा बी का परिवर्त इंटू क्या होगा, ए का परिवर्त, याद रखना ये बात को। तो चलिए पहले ये इस पर हो जाएगा, तो ए बी का पहले परिवर्त था, इसका परिवर्त इस पर हो गया, अब माइनस है, अब यहाँ बी ए का परिवर्त यहाँ है, परिवर्त कर दिए। अब देखिए ये गुना में हो गया तो उल्टा चलेगा, तो पहले बी का परिवर्त है, बी इसका परिवर्त। अब देखिए यहाँ क्या है,
ए है तो ए का परिवर्त। यहाँ देखो फिर ये उल्टा चलेगा, ए का परिवर्त और फिर इसका परिवर्त, और यहाँ क्या हो जाएगा बी का परिवर्त। अब जानते हैं कि अगर ए कोई परिवर्त, ए का परिवर्त अगर इसका हॉल डैश फिर ए का परिवर्त, परिवर्त का परिवर्त अगर निकालते हैं तो फिर यही के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है एक। ये बी का परिवर्त बी का, तो ये क्या हो जाएगा बी के बराबर। यहाँ है आपका एक परिवर्त, यहाँ देखिए ए का परिवर्त परिवर्त फिर किसके बराबर ए का हो जाएगा ये। क्या ये सेम आया? सेम नहीं आ रहा है। देखिए तो सेम आने के लिए हम माइनस कॉमन ले ले, माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस में है क्या हो जाएगा प्लस में, आई प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस में। अब बताओ ये सेम आ गया। अब देखो ये सेम आया, ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त। इसका मतलब हुआ कि इसके स्वयं का नहीं आया, माइनस लग गया। जब ए का परिवर्त माइनस ए के बराबर हो जाए ये होता है विषम सममिताव्यूह। क्या होता है? विषम सममिताव्यूह होता है। क्या होता है? विषम सममिताव्यूह होता है। तो चलिए ऑप्शन देखिए, विषम सममिताव्यूह क्या है? ए होगा, इसका होगा ऑप्शन ए। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये ध्यान रखना ये। चलिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन और अभी आएगा तो हम चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी जितना उतना पर चर्चा करते हैं। चलिए स्लो चल रहे हैं, ध्यान रखना। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता यदि ए इस प्रकार की आव्यूह है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, और आई आप जानते हैं तस्मक आव्यूह होता है, जिसके वर्ग आव्यूह एक तस्मक आव्यूह होगा, जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो और विकर्ण को छोड़कर सब शून्य हो, तो उसको हम तस्मक आव्यूह कहते हैं, और तस्मक आव्यूह को कैपिटल आई से सूचित करते हैं। ठीक है। अब बोला ये ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो कहता है कि बताइए कि ए माइनस आई का होल क्यूब फिर ए प्लस आई का होल क्यूब -7 ये किसके बराबर होगा? कोई दिक्कत नहीं है, इसको तोड़ लीजिए फॉर्मूला पर। आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? क्या होता है बताइए? ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर अब माइनस बी क्यों होता है, ये जानते हैं हम। अगर रहेगा a प्लस बी का होल क्यूब तो क्या लिखते हैं इसको? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यों लिखते हैं? बस यही ए माइनस बी का होल क्यों है, ये ए प्लस बी का होल क्यों है, तो ए क्यू यानी ए क्यू लिख दिए, माइनस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर ए स्क्वायर कर दिए इंटू ये बी की जगह पर आई है, अब फिर प्लस क्या होगा 3ab स्क्वायर बी की जगह पर है आई, अब फिर क्या हो जाएगा माइनस बी क्यू यानी आई का क्यू बैठा दिए, यहाँ है प्लस ही प्लस। अब ये ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी की जगह पर है आई, अब प्लस 3ai स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका क्या आई का क्यू, यहाँ माइनस है 7i। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत भी है? यहाँ से बढ़िया समझना, ये सब क्वेश्चन गौर से बनाया जाता है, ध्यान समझना। अब आपको एक क्वेश्चन कंडीशन यहाँ दिया है वो कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, ठीक है। अच्छा ये बताओ ए क्यू को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो बताइए इस ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या बैठा देंगे आई, फिर यहाँ क्या बचेगा ए। आप जानते हैं किसी भी आव्यूह में, कोई भी आव्यूह है और उसमें अगर हम तस्मक आव्यूह से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए के बराबर, जैसे आई तस्मक आव्यूह है, आई देखिए जैसे ए आव्यूह है, तस्मक आव्यूह है, तस्मक आव्यूह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही हो जाएगा। अगर ए है, मान लीजिए अगर आई स्क्वायर भी एक तस्मक आव्यूह है, क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर भी आई होता है। अगर आई पावर कोई 2 बोल देगा तो आई इंटू आई निकालेंगे फिर भी आई आएगा। अगर आई पावर 3 है, अगर इसमें आई को आई गुना करते जाएंगे फिर भी आई होगा। आई पावर मान लीजिए आपको 10 दे देगा फिर भी क्या होगा आई होगा। तस्मक आव्यूह को स्वयं से गुना करेंगे तस्मक आव्यूह होगा, लेकिन किसी आव्यूह में अगर तस्मक आव्यूह से गुना करेंगे तो उस आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो आव्यूह ए ही हो जाएगा। तो बताइए यहाँ हम ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ए क्यू को ए स्क्वायर इंटू ए। तो बताओ ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है आई, फिर आई इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये ए ही के बराबर हो जाएगा। ये आप समझ में आ गया, इसके जगह पर यहाँ हम समझा दिए। अब यहाँ देखिए अभी तुरंत बोले यहाँ ए स्क्वायर है, देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है तो आई के जगह पर, यहाँ ए स्क्वायर आई है, देखिए यहाँ है ना, तो ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, ए स्क्वायर वैल्यू आई के बराबर, तो आई लिख दिया इंटू आई, आई इंटू आई क्या होगा आई स्क्वायर, और अभी तुरंत बताए आई स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होगा आई ए के बराबर होता है। तस्मक आव्यूह
आई पावर 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 10 दे, 20 दे, वो आई के ही बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा, आई के ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब आप समझ गए, ये इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब यहाँ क्या होगा 3i। यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से समझिए इसको। अब यहाँ देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू हम क्या बोले, आई स्क्वायर का वैल्यू आई ए होता है, तो आई ए होता है, यहाँ है ए इंटू आई स्क्वायर, ए इंटू क्या है आई स्क्वायर, ए इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए को ए लिख दिया, आई स्क्वायर का वैल्यू आई ए होगा, और ये किसी भी आव्यूह में तस्मक आव्यूह मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही हो जाएगा। ये हो गया आपका 3, एकदम बढ़िया समझना। आप बताओ, अभी तुरंत बोले आई क्यू रहेगा तो क्या लिखिएगा, आई लिखिएंगे। अब देखो यहाँ ए क्यू है, जैसे ए क्यू यहाँ था क्या आया, ए आया, उसी तरह यहाँ क्यू यहाँ थी, फिर ए आ जाएगा। अभी यहाँ देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, आई का। देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, आई का, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा आई, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई ए होता है। इसका मतलब ये 3i हो गया। यहाँ देखिए ए आई स्क्वायर को, ए से आई स्क्वायर का वैल्यू आई ए के बराबर होता है, ए इंटू आई करेंगे फिर यही हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ आई क्यू रहेगा, आई ए लिखेंगे, और यहाँ क्या -7। ठीक है, यहाँ तक ये बढ़िया समझ में आ गया। चलिए अगला हम इसी में अभी देखेंगे क्या कि अगला सॉल्यूशन क्या होगा। अब ध्यान समझना है ये सब चीज और नोट करते जाना है, इसलिए इसको इतना आराम से आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ, अब ये देखिए यहाँ क्या है -3i, यहाँ है +3i, यहाँ है आपका +3i। यहाँ देखिए ये -3i +3i, ठीक है। ये देखिए यहाँ प्लस था ना, ये देखिए आई, ई आई से ई -i कट गया। अब देखो एक आई प्लस में है, 3i प्लस में, 4 गो, एक ए प्लस में है, 3a, तो 4a, एक 5a, और 5 3 8 हुए, 8 में से 7 गो ए घट जाएगा, क्या हो बचेगा, ए बचेगा। इसका आंसर हो गया ए। थोड़ा इस क्वेश्चन को ढंग से देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम दिमाग में बैठा के इसको सेट करना है, बहुत ही इसको बेसिक लेकर चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया ए। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे अब 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर ए दिया है आपको 3 6 5 -4 और बी क्या दिया है आपको 7 8 5 6, ठीक है। आपको पूछा है 2a + 3b क्या होगा, 2a + 3b क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए, तो 2a प्लस, देखो 2 को 2 बैठा दिए, a का वैल्यू कितना 3 6 5 -4, अब प्लस है प्लस 3 को 3 लिख दिया, b का वैल्यू कितना है 7 8 5 6, ये हो गया। अब यहां देखिए, यहां देखेंगे, अब यहां देखना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई आप जानते हैं, किसी आव्यूह को अगर अभी से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई होगा, या कॉमन भी लेंगे तो प्रत्येक अवयव से लेंगे। तो ये देखिए ऐसा ऑब्जेक्टिव में खाली दे देता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ 6, ये हो गया 12, ये हो गया 10, ये हो गया -8, ठीक है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया 21, और ये हो गया 24, और ये हो गया 15, और ये हो गया 18। अब दो आव्यूह का जोड़ कब संभव होगा, जब कोटि समान हो। तो देखिए 2/2 है, 2/2 है, कोटि समान है, जोड़ते हैं। जोड़ेंगे किसको, उसके संगत अवयव के साथ जोड़ते हैं। 11 वाला 11 के साथ जुड़ता है, 12 वाला 12 के साथ जुटेगा, 21 वाला 21 के साथ। हमेशा ये याद रखना, ये सब बेसिक बात एकदम याद रखो। देखो 6 और 21 है तो कितना होगा, ये 27 हो जाएगा। 12 और 24 है तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 10 और ये 15 है तो यह 25 हो जाएगा। -8 और +10 जोड़ेगा तो कितना होगा, ये 25 है, ध्यान रखना। ये हो गया आपका 10। अब ऑप्शन खोजिए ऐसा कहाँ है, देखिए 27 36, बी में देखिए एम तो नहीं है, 27 36 25 10, यानी ऑप्शन नंबर हो गया इसका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि a = cos α - sin अल्फा और cos अल्फा है, और a + a का परिवर्त बराबर i2 है। i2 का मतलब हुआ तस्मक आव्यूह और 2/2 का होगा, तो अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, a का वैल्यू आपको दिया हुआ है cos α - sin अल्फा, फिर क्या है sin अल्फा
और यहाँ है कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है क्या, ध्यान समझना है, कहा है कि a प्लस a का परिवर्त बराबर आई है, तो अल्फा इक्वल टू वाट होगा, क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, a को वैल्यू कितना है बताइए, a का वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या है साइन अल्फा और यहाँ है कॉस अल्फा, ये बैठा दिए। अब a का परिवर्त कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम बना देंगे, पहला रो का इसको हम क्या करेंगे, पहला कॉलम बना दिए, पहला कॉलम बना दिए, फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा बैठा दिए। और देखो यहाँ आई है, I2 है, I2 मतलब 2/2 का तस्मक अवयव ले लेंगे। तस्मक अवयव किसे कहेंगे, जिसके विकर्ण का अवयव क्या होगा, 1 होगा, उसको छोड़कर सब शून्य होंगे। चलिए अब इसको दोनों पहले ऐड करिए, देखिए जोड़िए, जोड़ दो अवयव का जोड़ तभी संभव होता है जब कोटि सेम हो। जोड़ते कैसे, अवयव संगत अवयव के साथ, जैसे कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो गया 2 कॉस अल्फा, आई माइनस में आई प्लस में, जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ देख साइन अल्फा प्लस में माइनस में, ये भी 0 हो गया। यहाँ कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, इधर बचा क्या आपको, देखिए 1 0 0 1। अब देखिए दो अवयव समान कोटि है, कोटि दोनों समान है, तो दो अवयव बराबर है, तो दो अवयव बराबर होंगे तो उसके संगत अवयव भी बराबर हो जाएंगे। दो अवयव बराबर होंगे तो उसके संगत अवयव बराबर होंगे। तो संगत अवयव कहीं से भी बराबर कर लिए, हमको जरूरत है एक योग से बराबर कर दे। देखिए तो यहाँ 2 कॉस अल्फा बराबर क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। अब 2 कॉस अल्फा बराबर 1 हुआ, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब कॉस अल्फा 1/2 है, तो बताइए कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ इसका यहाँ लिख रहे हैं, कॉस में 1/2 किसका होता है, कॉस 60 का, 60 को क्या लिखेंगे π/3। तो कॉस से कॉस कट गया तो अल्फा बराबर क्या आ गया π/3, अल्फा बराबर क्या हो गया π/3। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर क्या है बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी π/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि यदि a एक वर्ग अवयव है तो a प्लस a का परिवर्त एक डैश होगा, मतलब कौन अवयव होगा। आप समझिए, यहाँ आपको अभी तुरंत बताए हैं कि अभी आपको तुरंत पीछे बताए हैं कि अगर कोई अवयव a वर्ग अवयव है, इसका परिवर्त निकालेंगे, अगर a ही के बराबर हो जाए तो ये सम्मित होता है। क्या होता है, ये सम्मित होता है, ये होता है सम्मित। अगर a का परिवर्त अगर -a के बराबर हो जाए तो ये होता है विषम सम्मित। क्या होता है, विषम सम्मित, ये बात ध्यान रखना है। अब एक बात और समझिए, अगर कोई अवयव a है और इसका परिवर्त निकाले तो क्या आएगा, ये आया a डैश यानी a कॉम्प्लीमेंट। अब इसको जोड़ दीजिए और जोड़कर इसका परिवर्त निकालिए तो फिर क्या आएगा, सम्मित आएगा। क्या आएगा, सम्मित आएगा। अगर कोई अवयव a है उसका परिवर्त जोड़ दीजिए और फिर जाके इसका परिवर्त निकालिए तो ये क्या आएगा, सम्मित, यानी a प्लस a का परिवर्त बराबर सम्मित अवयव आता है। अगर इसी को घटा देंगे a और a का परिवर्त घटा दिए तो ये हो गया आपका विषम सम्मित अवयव। ये क्या हो जाएगा, विषम सम्मित अवयव हो जाएगा। एकदम ध्यान रखना, a प्लस a का परिवर्त क्या आएगा, सम्मित, a माइनस a का परिवर्त क्या आएगा, विषम सम्मित होगा। तो आपको यहाँ पूछा है, देखिए a प्लस a का परिवर्त, बताइए सम्मित होगा कि विषम सम्मित। यहाँ क्या होगा, सम्मित। अगर माइनस लग जाता है क्या लगता, विषम सम्मित। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन को कई बार आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आता है परीक्षा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ है 2x माइनस वाई, पहला रो में है 3 और यहाँ है y, और ये एक अवयव जो है एक दूसरे अवयव के बराबर है। देखिए अब दो अवयव अगर बराबर है तो दो अवयव की समानता कहता है, अगर दो अवयव बराबर है तो उसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। दो अवयव बराबर है तो उसके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें आपको x का वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू। तो देखिए इसको हम 11 वाला को 11 के बराबर कर दिए तो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ 11 12 21 22 और ये y किसके बराबर है, y किसके बराबर है, -2 का, -2। आपको x का वैल्यू पूछा, इसको यहाँ बैठा दीजिए, किसको, y का माइनस में, पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। अब देखिए 2x बराबर 6, प्लस में तो इधर आया माइनस में, 2x बराबर क्या हो गया 4, कट गया, कितना हो गया x = 2 हो गया। ये हो गया आपका
ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, ध्यान समझना है और नोट करते जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, 11 की ओर चलेंगे। 11 क्या है देखिए, ये भी कई बार आया है क्वेश्चन परीक्षा में। ए इजकल टू है 3/3 का एक अवयव है और प्रत्येक अवयव में एक ही है लिखा हुआ, सब में एक है। क्या है ये, एक है, ध्यान रखना। अब आपको बोला है क्या कि ए स्क्वायर निकालें, क्या निकालें, ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए चाहिए हमको, ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 1 फिर 1 1 1 फिर 1 1 1 और यहाँ देखिए 1 1 1 1 1 1 यहाँ 1 1 1 है। ये देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को प्रत्येक कॉलम से करते हैं। जैसे पहला रो को पहले कॉलम्स कर देंगे, फिर पहला रो को दूसरे कॉलम्स कर देंगे, फिर पहला रो को तीसरे कॉलम्स गुना करेंगे। तो पहला रो को पहले कॉलम्स गुना करना, पहला रो को पहले कॉलम, और प्रत्येक अवयव को प्रत्येक से, यानी पहला अवयव है तो इसके पहले अवयव के साथ, फिर इसका दूसरा है तो इसके दूसरे के साथ, और इसका तीसरा है तो इसके तीसरे के साथ, गुना करके जोड़ते हैं। बात ध्यान रखना। अब देखो पहला रो है तो पहला रो ही में लिखेंगे, अब पहला कॉलम से गुना कर रहे हैं इसलिए पहला कॉलम की जगह पर लिखेंगे। चलो एक गुना अगर एक करते हैं तो एक होगा, पहला रो को पहले कॉलम्स कर रहे हैं तो इसका पहला अवयव पहला अवयव, अब जोड़ते जाएंगे, एक गुना इस दूसरा अवयव है तो दूसरा अवयव, पहला रो है तो पहले रो में लिखेंगे, पहला कॉलम है तो पहले कॉलम, एक गुना एक फिर एक, फिर देखिए एक गुना एक फिर एक, यानी ये आ जाएगा, पहला रो को पहले कॉलम से गुना कर दिए। अब देखिए यही पहले रो है, अब इसको दूसरा कॉलम्स करेंगे तो पहला रो है तो पहले रो में लिखेंगे, लेकिन कॉलम दूसरा है तो दूसरे कॉलम, ये भी सेम है, गुना करेंगे तो ये भी यही आएगा, पहला रो को दूसरे कॉलम से भी कर दिए, फिर ये पहले रो है पहले रो में रहेंगे, लेकिन कॉलम क्या है तीसरा, इसलिए तीसरे कॉलम ये भी आएगा ये। यानी हम समझ गए कि पहला रो को तीनों कॉलम्स कर दिए, अब फिर उसी तरह दूसरा रो है तो दूसरा रो में लिखेंगे, पहला कॉलम्स करेंगे तो पहला कॉलम की जगह पर लिखेंगे, दूसरा कॉलम्स करेंगे दूसरा कॉलम की जगह पर लिखेंगे, तीसरा कॉलम्स करेंगे तीसरा, यानी ये भी आपका यही आएगा। देखिए यही आएगा, यहाँ भी यही आएगा, दूसरा रो था दूसरा रो, अब तीसरा रो है तो तीसरा रो में लिख देंगे, कॉलम पहला तो पहला जगह पर लिखेंगे, गुना करेंगे तो ये सबसे भी ना आएगा, एक ही ना आ रहा, गुना करके जोड़ रहे हैं तो, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। अब देखिए ये सब को जोड़िए तो क्या आएगा आपको, एक 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 क्या आ गया, ये आया आपका 3 3 3, यहाँ भी 3 3 3 3 3 3, ये आ गया आपका ए का वैल्यू। तो ऐसा 3 3 ऑप्शन में तो है नहीं, तो 3 सब में कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले, फिर क्या हो जाएगा सब एक 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 आ गया। और यही देखिए ये पूरा एक एक क्वेश्चन के बराबर हुआ, और ये किसके वैल्यू के बराबर था, ए का, इसका मतलब हुआ किसके बराबर हुआ, ये 3a के बराबर हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये सब भी क्वेश्चन बढ़िया है, हम आपको टाइप बता रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बन जाना चाहिए आपको, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक रख रहे हैं। देखिए यहाँ है a इक्वल टू आई 0 0, ये है आपका आई, कहा ए स्क्वायर का मान लिया, किसका मान, तो ए स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, ए इंटू ए लिखेंगे, लिखेंगे तो बताइए ए का वैल्यू ये है, लिख दिए, फिर ए का वैल्यू यही है, ये लिख दिए, यहाँ आई है, और आई यहाँ जो होता है ना, आई को हम आयोटा कहते हैं, याद रखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे कि आई इक्वल टू होता है √(-1), ठीक है, और इसी को स्क्वायर की इधर कर, रूट को इधर कर लेंगे तो क्या चल जाएगा स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये ध्यान रखना है ये। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 का है, समान कोटि का है, तो मल्टीप्लाई करना संभव है, आई गुना आई, इस पहला रो को पहले कॉलम, फिर पहला रो को दूसरे कॉलम, आई गुना आई करेंगे तो क्या होगा आई स्क्वायर, आई 0 को इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर आई पहला रो को दूसरे कॉलम से, आई गुना 0 0, और 0 गुना ये भी क्या गया 0। अब पहला रो को दोनों कॉलम्स कर दिए ना, तो पहले रो में लिखे, दोनों कॉलम्स किए, इसलिए दूसरे कॉलम, पहला दूसरा कॉलम पर लिखे। अब फिर दूसरा रो है तो दूसरा रो जाएंगे, 0 गुना आई 0, आई गुना 0, ये भी 0। अब देखो पहला दूसरा रो था, दूसरे रो पहला कॉलम्स किए, पहला कॉलम जगह पर लिख दिए,
अब देखिए ये क्या है, दूसरा कॉलम रो है, तो दूसरा रो में रहेंगे, और कॉलम क्या है दूसरा, तो दूसरा 0 गुना 0 0 अब प्लस आई गुना आई क्या हो गया आई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए अभी तुरंत बोला है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था -1, -1 बिठा दिए, यहाँ भी -1। खोजिए ऑप्शन ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया, यानी ऑप्शन मिल रहा है आपका बी। एक बात और कर सकते थे, इसमें ऑप्शन बदल सकता था। देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लेते, इसी में अगर माइनस कॉमन लेते तो क्या होता 1 0 0 1 होता ना। आप बताओ ये कौन आव्यूह है, तस्मक आव्यूह है आई, इसको I2 लिख सकते 2/2 का, तो ये ऑप्शन ऐसे भी दे सकता था, याद रखना है, ऐसे भी दे देगा तो बढ़िया से कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, यानी a और b का वैल्यू दे दिया है। a का वैल्यू है 1 1 0 1 और b का वैल्यू है आपका 0 1 0 1 1 0। देखिए क्या है, b का वैल्यू है आपको 0 1 1 0। अब पूछा आपको a इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं, गुना कर दीजिए, 1 1 0 1 है और यहाँ इंटू बी है, a इंटू बी है 0 1 और यहाँ 1 0। करो फिर गुना, पहला रो को पहले कॉलम से, 1 गुना 0 0 1 गुना 1 1 आ गया, पहला रो पहले कॉलम से कर दिए। फिर पहले रो को दूसरा कॉलम, तो पहले रो को दूसरा कॉलम 1 गुना 1 1, ये हो गया आपका 0। अब दूसरा रो है पहला कॉलम, इससे करेंगे तो 0 x करेंगे तो ये, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो गया 0 और ये भी हो गया आपका 0, तो क्या हो गया 1 1 1 0। देखिए ऑप्शन कौन मिल रहा है, 1 1 0 1, ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका कि a बराबर दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 फिर 0 a है 14 है। चलिए 14 हम फिर से लिख रहे हैं क्वेश्चन, a बराबर दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 a b -1 और आपको बोला a स्क्वायर बताए, तो a स्क्वायर बताने का मतलब है क्या, a इंटू ए निकाले, इसको गुना फिर करिए 1 0 0 0 1 0 और यहाँ है a b -1, फिर यही चीज है यहाँ देखिए 1 0 0 0 1 0 a b -1, मल्टीप्लाई कीजिए, पहला रो को कॉलम्स करते, पहला रो को तीनों कॉलम्स करना, फिर दूसरा रो को तीनों कॉलम्स करना, फिर तीसरा रो को, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1, ये जीरोस करेंगे तो 0, ये भी जीरोस करेंगे तो 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0 + 0, अगर डिटेल कर रहे हैं। फिर इसको इससे करेंगे, 1 से करेंगे तो क्या होगा 0, जीरोस करेंगे तो क्या होगा 0, ये भी क्या हो गया 0। अब यहाँ इसको x करेंगे तो 0, फिर जीरोस करेंगे, ये भी क्या आ रहा है 0 और ये भी आ रहा है 0। पहला रो को तीनों कॉलम्स कर दिए, तीनों कॉलम जगह पर लिख दिए। अब दूसरा रो को, इसको जीरोस करेंगे तो 0 को इससे, दूसरा रो को पहला कॉलम से, तो 0 से इससे करेंगे तो क्या आएगा 0, ये भी आ रहा है 0 और ये भी आ रहा है 0। पहला रो को पहले कॉलम से, दूसरा रो को पहले कॉलम, फिर दूसरा रो है तो दूसरे रो में रहेंगे, कॉलम क्या है दूसरा, 0 को जीरोस करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1, आई बी को जीरो से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको कर दिया। फिर इसको इसे 0 को करेंगे 0 से हो जाएगा 1 गुना 0 और ये भी हो गया आपका 0। चलिए हो गया। अब ये तीसरा रो है, तीसरा रो में जाएंगे, फिर पहला कॉलम से, ए को 1 से करेंगे तो a आएगा, बी को इससे करेंगे 0, बी को इससे करेंगे, 1 को हम क्या किए 1 से किए तो a होगा, बी को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो 0 आ रहा है, b को 1 से करेंगे तो b आ रहा है, लेकिन इसको इससे करेंगे तो -b आ रहा है। ठीक है, अब इसको a से करेंगे तो 0 आ रहा है, b को इससे करेंगे तो ये भी 0 आ रहा है, ये हो गया आपका -1 आ रहा है। चलो ठीक है, आराम से कर रहे हैं।
ई हो गया 1, ई हो गया 0, ई 0, ये भी 0, यहाँ हो गया 1, ई हो गया आपका 0, ई प्लस ए माइनस ए खत्म तो ये भी 0 हो गया, ई प्लस बी और माइनस बी ये भी खत्म तो ये भी 0 हो गया, यहाँ हो गया 1। यानी ये आपका तस्मक आव्यूह 3/3 का बन गया। अब ऑप्शन देखिए, तस्मक आव्यूह, और तस्मक आव्यूह को ही एकांक आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक आव्यूह। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? ए, एकांक आव्यूह, ऑप्शन ए। ठीक है, एकांक आव्यूह किसे कहते हैं? विकर्ण का भी सभी एक होगा, बाकी बात सब शून्य होगा, इसको एकांक आव्यूह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है ध्यान दीजिए। कहता है निम्न कौन अदिश आव्यूह है? अभी तुरंत पीछे बताए, एक वर्ग आव्यूह ही अदिश आव्यूह होगा। कोई एक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कब होगा? जब उसके विकर्ण के सभी अवयव सेम हो और विकर्ण को छोड़ के सब शून्य हो। जैसे आपको बोले 2 है, 1/1 ये अदिश आव्यूह हो। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 3 0 0 3, देखिए विकर्ण के सभी अवयव सेम होना चाहिए, उसको सब क्या होगा? शून्य हो जाएगा तो अदिश आव्यूह होगा। जैसे ये देखिए, और भी कुछ भी ले सकते हैं, -1 0 -1, ये भी क्या? अदिश आव्यूह। विकर्ण का भी अब सेम होना चाहिए, बाकी बात सब छोड़कर शून्य हो जाए, उसे अदिश आव्यूह कहेंगे। ठीक है, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या जाएगा? देखिए ऑप्शन जो है इसका आपको सी चल जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि आव्यूह बी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0 2 4 -6, ये दे दिया। कहता है इसका कोटि बताए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी आव्यूह का कोटि देखिए क्या होता है? कोटि का रूप होता है m/n रूप का। ये m होता है पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, और ये होता है स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या। कभी भी हम कोटि लिखते हैं तो पहले रो लेते हैं, उसके बाद लेते हैं कॉलम। रो क्या होता है? जो सोया रहता है, ऐसे 1 2 3 4, ये होगा 4 गो रो। और कॉलम देखिए क्यों गुण है? 1, ये हो गया इसकी कोटि। ये क्या हो गया? इसकी कोटि कहो या क्रम कहो या ऑर्डर कहो। यानी कितना बाय कितना का हो गया? ये 4/1 का हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक बात और समझिए, अगर कोई आव्यूह दे दिया, मान लो ए बराबर, एक आव्यूह दे दिया ए बराबर aij, एक आव्यूह है m/n इसका कोटि, कहेगा ये बताइए स्तंभ आव्यूह कब होगा? तो स्तंभ आव्यूह कब होगा? तो देखिए अगर n का वैल्यू 1 हो जाए, यानी अगर कोई आव्यूह m/1 के रूप में है तो इसको हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। स्तंभ आव्यूह उसे कहते हैं कि जिसका स्तंभ 1 हो, स्तंभ 1 हो, पंक्ति कितना भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, स्तंभ 1 होना चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह। जैसे मान लीजिए इसी को हम पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे? तो 1/n कोटि के आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहेंगे। पंक्ति आव्यूह का मतलब हुआ कि पंक्ति 1 होना चाहिए, कॉलम कितना भी होना चाहिए, मतलब रो 1 होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो उससे कोई मतलब, उसे हम क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह होता है, अगर कोई m/n कोटि का अगर कोई आव्यूह है, वर्ग आव्यूह कब कहलाएगा? जब रो और कॉलम बराबर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? रो और कॉलम संख्या बराबर हो जाए, इसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा वाला पॉइंट एकदम ध्यान रखना, अलग से जो बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना? 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखिए कहता है निम्न में कौन स्तंभ आव्यूह है? समझ गए स्तंभ आव्यूह? स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। तो देखिए स्तंभ आव्यूह क्या है? ये देखिए इसमें एक क्या है? पंक्ति है, पंक्ति 1 है, इसका कोटि कितना हुआ? 1 पंक्ति है। आपको देखो कॉलम कितना है? 4। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी देखो, ये 3/3 गो रो है इसमें और 3 गो कॉलम है, ये आपका कौन? और इसमें सी देखो, सी में 2 गो रो है और 1 2 3 गो कॉलम है। और डी देखो ऑप्शन में, देखो 1 2 3 गो रो हुआ और कॉलम क्या है? 1 गुण है, कॉलम 1 हुआ। तो ये देखो जिसका कॉलम 1 हो वो हो गया आपका क्या? स्तंभ आव्यूह। ये है आपका स्तंभ आव्यूह। क्या हुआ? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह ये हो गया आपका। ठीक है, यानी स्तंभ आव्यूह का मतलब क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा ये कौन आव्यूह होता? देखिए इसका पंक्ति 1 है और कॉलम कितना भी रहे उससे हमको कोई मतलब है, यानी पंक्ति अगर 1 है तो इसको पंक्ति आव्यूह कहेंगे। अच्छा ये कौन आव्यूह हुआ? ये कौन आव्यूह हुआ? देखो इसका रो और कॉलम दोनों बराबर है, इसको हम क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन हो गया इसका डी। ऑप्शन क्या हो गया? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देखिए ए इतना दे दिया है,
ए इक्वल टू कितना दिया है 5 माइनस 6 पहला रो में है, दूसरा रो -8 और 7। अब कहा माइनस ए बताए, माइनस ए मतलब ये ऋणात्मक अवयव, कौन अवयव हुआ ऋणात्मक अवयव, मतलब माइनस को माइनस लिख दिए और ए का वैल्यू बैठा दिए 5 माइनस 6 माइनस 8 7। आप जानते हैं किसी भी अवयव में अधिक से गुना करेंगे तो इसके प्रत्येक अवयव में गुना करेंगे, अगर कॉमन भी लेंगे तो प्रत्येक अवयव, तो गुना कर दीजिए प्रत्येक अवयव, क्या हो जाएगा -5, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ई माइनस में तो ये भी प्लस में हो गया, तो ये हो गया आपका -a। अब देखिए ऑप्शन क्या नंबर है -5, देखिए ये तो नहीं होगा, ये -6 है, यहाँ ये भी नहीं होगा, और -5 6 माइनस ये भी नहीं है, ऑप्शन डी देखिए -5 6 8 -7, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ देखिए 1 0। इस सब क्वेश्चन में अक्सर फंसता है बच्चा, विद्यार्थी को लगता है ये सब क्वेश्चन। देखिए दो अवयव का गुना, पहले बताइए दो अवयव का गुना कब संभव होगा, पहले इसको कोटि लिख लीजिए। देखिए कोटि कैसे लिखेंगे, 1 2, 2 रो है और कॉलम क्या है 1, ये 2/1 है। ये देखिए 1 एगो रो है और 2 गो कॉलम है, 1/2। किसी अवयव का गुना तभी संभव है जब पहला का कॉलम और दूसरा का रो अगर बराबर हो तो गुना संभव। देखिए पहला का कॉलम और दूसरा का रो, पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है, इसका मतलब गुना ये संभव है। तो गुना करके कितना बाय कितना का आएगा, तो देखो गुना करके कितना बाय कितना का आएगा, तो गुना करके अब ये 2 बच गया, इसका भी 2 बच गया, गुना करके क्या आएगा, पहला का पंक्ति और दूसरा का क्या कॉलम, पहला पंक्ति क्या है 2 और इसका कॉलम क्या है 2, तो गुना करके अब आएगा 2/2। मान लो ना ये कट गया तो क्या हो गया 2/2 का गुना करके आएगा, 2/2 का आना चाहिए ना हमको। तो आप ऑप्शन में 2/, देखो पहला नंबर तो ये आप समझ जाइए कि ऑप्शन सी और डी नहीं होगा, क्योंकि ये 2/2 का नहीं, तो 2/2 का ए और बी न होगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। देखिए रो को हम किससे गुना करेंगे, कॉलम से। ये पहला रो को पहले कॉलम से, पहला रो में भी एक अवयव है, अब पहला कॉलम में यहाँ भी देखिए एक होगा, 1 गुना -3, तो पहला रो था तो पहला रो में, अब पहला कॉलम से किए तो पहला कॉलम, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, तो रो पहले ना तो पहले में लिखना है, कॉलम दूसरा तो दूसरा, तो 1 गुना 4 ये लिख दिए 4। ये पहला रो को ये लिख दिए। अब देखो दूसरा रो को पहला कॉलम से, तो 0 से करेंगे तो 0, फिर दूसरा रो है तो दूसरे रो में लिखेंगे, कॉलम क्या है दूसरा, ये हो गया 0। ये आपका -3 और देखिए -3 और 4 0 0, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। देखिए अब अगला जो है क्वेश्चन 20 है और ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है, देखिए 2 है मैट्रिक्स और यहाँ 4 -4, एकदम आसान है, आप समझिए। इसका बताइए, इसका कोटि कितना है 1/1 का, ई कितना है 1/2 का, 1 1 2। देखिए गुना कब संभव होगा, जब पहला का कॉलम और दूसरा का रो समान है तो गुना संभव है। और गुना संभव हो गया ये, तो बताइए अगला कोटि गुना करके क्या बनेगा, तो पहला का 1 और दूसरा का 2, यानी बनेगा 1/2। 1/2 का मतलब एगो उसमें पंक्ति होगा और 2 होगा कॉलम। ठीक है, तो देखिए ये 2 से गुना, पहला रो को पहले कॉलम से करेंगे, पहला रो है तो पहले रो में लिखना है, और कॉलम पहला है तो पहले में लिखना, तो 2 गुना 4 क्या हो गया 8। पहला रो था तो पहले रो में है, और कॉलम पहले, ये फिर पहले रो है, कॉलम क्या है दूसरा, रो पहले में जाएंगे, कॉलम क्या है दूसरा में जाएंगे, ये क्या हो जाएगा दूसरा कॉलम में जब जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको गुना किए थे क्या हो गया 8 हो गया, इसको पहला रो है तो रो, कॉलम दूसरा थी -8 हो गया। देखिए 1/2 का हो गया, ये 1/2 का हो गया, तो 1/2 हो गया, तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, तो अवयव में जो है आज हम 20 क्वेश्चन देखे। ठीक है, कोशिश किए हैं आपको समझाने की कि अगर जो है अगर आप नोट बनाते चलिएगा ये बेहतर समझ में आएगा, और आज एकदम आराम से बताए हैं, समय लिए हैं, आराम से समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका अगला पार्ट, ज्यादा क्वेश्चन लिए नहीं, अगले पार्ट में फिर अवयव ही ले जाएंगे, और उसके बाद अगले पार्ट में थोड़ा रफ्तार में हम करेंगे, क्योंकि इसमें हम आपको स्लो स्लो बताए हैं कुछ,
और अभी बहुत कुछ बचा है, और जो भी क्वेश्चन लिए हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, और आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, आपको मेहनत खूब करना है। इसलिए आपको एकदम इस वीडियो को देखते रहना है, नोट बनाते रहना है, ताकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव परीक्षा में सॉल्व हो सके। और आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव से ही आपका रिजल्ट बेहतर बनेगा। इस वीडियो में इतना ही। चलिए आगे वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, अभी दीपावली का पर्व चल रहा है, उसके लिए भी आप लोग को बधाई। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, अभी के लिए इतना ही। चलिए धन्यवाद।